हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन एटम। तो आज हम जानने वाले हैं किसके बारे में? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में। ऑल्सो मैं आपको बताऊंगी आज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो चलिए जानते हैं अपना सबसे पहला टॉपिक जो कि क्या है, ऑक्सीडेशन है। चलिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखो, इसका अंदर बहुत ही सिंपल है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जो कि क्या करे, ऑक्सीजन को गेन कर ले। दो पॉइंट आप दोनों को एक साथ मैंने क्यों लिखा है, इनको मैं कंपेयर करके बताऊंगी आपको और आपको 2 मिनट में समझ में आएगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। आपको कोई भी पूछे भाई ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, आपकी 10th क्लास के हिसाब से ऑक्सीडेशन क्या होता है भाई? ऑक्सीडेशन होता है जहां पर ऑक्सीजन का गेन हो जाए, जहां पर ऑक्सीजन ली जाती है। अच्छा, या फिर क्या हो सकता है यहाँ पर, इसका हो सकता है लॉस ऑफ हाइड्रोजन, या फिर मेरे पास क्या हो, हाइड्रोजन का लॉस हो जाए। तो वो दोनों ही केसेस में आप क्या क्या कहोगे कि उसका क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है। पहली चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए। अब आप कहोगे मैम फिर रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन बिल्कुल ऑक्सीडेशन का रिवर्स होता है। अगर आपने ऑक्सीडेशन समझ लिया कि भाई ऑक्सीजन का गेन होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है, तो इसका उल्टा करते ही आपके पास क्या आ जाएगा, सब कुछ रिडक्शन के बारे में आ जाएगा। तो उल्टा कैसे करते हैं मैम? चलो मैं बताती हूँ कैसे करते हैं उल्टा। देखिए, रिडक्शन का मतलब होता है, देखो यहाँ पे तो गेन हुआ है, किसका गेन हुआ है, ऑक्सीजन का गेन हुआ है। यहाँ पर क्या होगा, मेरे पास लॉस होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अगर लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो इसका मतलब क्या होगा, मतलब कोई भी ऐसी रिएक्शन जहां पे आपको दिख रहा है कि कोई भी ये कंपाउंड है, ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, इसका मतलब उसका रिडक्शन हुआ है। या फिर ये क्या कर रहा है, कोई भी हमारे पास एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हमारे पास आपको दिखे कि गेन हो रहा है, हमारे पास गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो क्या हो चुका है, अपना रिडक्शन हो चुका है। तो आप चलिए इसको ऐसे नहीं समझा जाएगा, ऐसे बस ये कि भाई ऑक्सीडेशन, बस आपने देख लिया कि ऑक्सीजन को गेन हो रहा है, हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है। इसको रिएक्शन में कैसे अप्लाई करते हैं उससे आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगी। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मेरे पास ये क्या है, 2 कॉपर है और यहाँ पे क्या है, मेरे पास ऑक्सीजन है। देखिए, इस कॉपर ने क्या किया है, इस कॉपर ने, आप आगे जाके देखो, कॉपर प्लस ऑक्सीजन दोनों ने मिलके हमारे पास क्या बनाया है, कॉपर ऑक्साइड बनाया है। मतलब कॉपर के पास पहले कोई ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन इसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया। तो इसने क्या करा है, कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन करा है, इसका मतलब क्या हुआ, गेन ऑफ ऑक्सीजन। और गेन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है बच्चे, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब यहाँ पे कॉपर का क्या हो चुका है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो चुका है। होगी बात क्लियर? ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास देखो, सबसे पहले क्या है, ये कार्बन है, CH4 है, इसमें क्या जोड़ी मैंने, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जोड़ते मेरे पास क्या बना, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या निकल गया, वाटर निकल गया। ठीक है। अब आपको इसमें पहचानना है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हुआ है। देखो, ये जो मेरे पास कार्बन था, इसके पास में क्या है, कार्बन के साथ में अभी हाइड्रोजन है। ठीक है। अब आगे जाकर के इसने क्या करा है, आगे जाकर हमने देखा कि इस कार्बन ने तो क्या कर लिया, ऑक्सीजन को पकड़ लिया, ऑक्सीजन का गेन कर लिया। तो इस कार्बन ने हाइड्रोजन का लॉस करा है, ये भी तो कह सकते हैं ना। सबसे पहले तो मैं बताती हूँ इसने ऑक्सीजन का गेन किया है। तो इस कार्बन ने पहले हाइड्रोजन थी, अब क्या कर लिया, इसने ऑक्सीजन का गेन कर लिया, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका कार्बन का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है। तो इसका क्या हो गया, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया। पहली चीज क्लियर होगी। दूसरा, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि इसके अंदर देखो, कार्बन के साथ में हाइड्रोजन थी, अब इसने हाइड्रोजन का क्या कर दिया, लॉस कर दिया। हाइड्रोजन का क्या कर दिया, लॉस हो गया, तभी तो हाइड्रोजन हटेगी तभी तो ऑक्सीजन जुड़ी होगी। तो इसने हाइड्रोजन का लॉस करा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन कह सकते हो, या फिर हाइड्रोजन का लॉस करा है। तो चाहे गेन ऑफ ऑक्सीजन हो या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो, दोनों ही केसेस में क्या होता है बच्चे, ऑक्सीडेशन होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया यहाँ से ऑक्सीडेशन क्या होता है। चलिए, अब मैं आपको रिडक्शन के एग्जाम्पल देती हूँ। रिडक्शन में आपको क्या दिख रहा है, देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है। C2H2 दे रखा है, यहाँ पर क्या होगा, C2H2 ने हाइड्रोजन को गेन करा है, और यहां से क्या बनती है, देखो पहले कितनी हाइड्रोजन थी कार्बन के पास, कार्बन के पास कितनी थी, 2 हाइड्रोजन थी, लेकिन अब कितनी हाइड्रोजन हो गई है, 4 हाइड्रोजन हो गई है। मतलब इसने हाइड्रोजन का क्या कर लिया, कार्बन भाई साहब जो बैठे थे, इसने हाइड्रोजन को गेन कर लिया, इसने हाइड्रोजन को खा लिया, ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ है, गेन ऑफ हाइड्रोजन। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा ही हुआ है कि यहाँ पर क्या हो गया, अगर गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर वैलिड हो रहा है कि यहाँ पे इसने हाइड्रोजन को खा लिया, गेन कर लिया, इसका मतलब इसका किसका रिडक्शन हो गया, कार्बन का। तो कार्बन क्या होगा, इसका रिडक्शन हो गया। चलिए भाई, ये खत्म होगी कहानी। नीचे की तरफ आइए, इसमें क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, उसने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करी है और क्या बनाया है, कॉपर प्लस में वाटर बनाया है। अब आप देखिए इसमें किसका, इसमें रिडक्शन हुआ है। ये कॉपर है, इसने क्या करा, ऑक्सीजन है, कॉपर के पास क्या है भाई, कॉपर के पास ऑक्सीजन थी, मैम इसके पास तो ऑक्सीजन थी, और बाद में इसमें से क्या होगी, ऑक्सीजन तो निकल गई। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, स्टार्टिंग में कॉपर के पास क्या है, ऑक्सीजन है, और अब ऑक्सीजन नहीं है, तो लॉस ऑफ क्या हुआ है, ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या लिखोगे, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब भी क्या होता है, रिडक्शन। तो इसका किसका रिडक्शन हो गया है, कॉपर का रिडक्शन हो गया है। तो इसका क्या हो गया, कॉपर का रिडक्शन। तो ये हो गया
कॉपर गेट्स रिड्यूस, ठीक है, इसको ये बोल सकते हैं कॉपर गेट्स रिड्यूस्ड हियर, सो कॉपर रिड्यूस हो चुका है यहाँ पर। चलिए ये चीज आपको क्लियर हो गई है। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं यहाँ से, सबसे इंपॉर्टेंट वो होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा होता है हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट। ये दोनों क्लियर हो गए। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। डालते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरी हेडिंग डलेगी रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत ही आसान है भाई, आप बस सुनते रहिए, दिल थाम के बैठे रहिए, आपको पक्का समझ में आएगा, ठीक है, फॉर श्योर। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नाम से क्या पता चल रहा है, एजेंट है। क्या है ये, इसको मैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। एजेंट क्या होता है, एजेंट वो होता है जो दूसरों का काम करे। एजेंट क्या होते हैं भाई, दूसरों का काम करे, जो दूसरों का काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे पास एजेंट कहलाते हैं। एजेंट क्या होता है, जैसे कि अगर मैं देखूं तो दूसरों का काम करवाता है, तो ठीक है भाई दूसरों का काम करवाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दूसरों को क्या करवा दे, ऑक्सीडाइज करवा दे, क्योंकि ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो दूसरों का क्या करवाएगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, तो खुद क्या हो जाएगा, फिर रिड्यूस होगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी इतनी चीज याद रख लो, एजेंट करवाता है दूसरों का काम, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरे को क्या करवाएगा, ऑक्सीडाइज करवाएगा। सिंपल, तो आप ये लिख लो सिंपल भाषा में, दूसरों का काम करता है, तो इसका मतलब दूसरों का काम करेगा, क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ दूसरों को क्या करेगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। मैं हिंदी में क्यों लिखा रही हूं, क्योंकि इससे जल्दी याद होता है ना, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। चलिए भाई, अब मैं इसको अंग्रेजी में बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि पेपर में हिंदी में नहीं लिख सकते ना, आपको प्रॉपर डेफिनेशन के नंबर मिलते हैं वहां पर, ठीक है, तो वो बता देते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, विच ऑक्सीडाइजेज अदर, और इसको हम कहाँ लिख सकते हैं, इसको थोड़ी सी जगह यहाँ पे निकाल के लिख देते हैं, ठीक है। ये लो भाई, इसकी डेफिनेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाती है पेपर में डायरेक्ट। विच ऑक्सीडाइजेस, मेरी आवाज तो सुनी रही होगी, साथ साथ आप लिख भी सकते हो, विच ऑक्सीडाइजेस अदर, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे, एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड, इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड, मतलब खुद क्या हो जाए और रिड्यूस हो जाए। दूसरों का काम करेगा ऑक्सीडाइज करने का, तो खुद को क्या करेगा भाई, रिड्यूस करेगा। सिंपल, तो ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। देखो ये हमारे पास क्या है, कॉपर है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करी मैंने, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, ये अपनी पहले वाली रिएक्शन ही तो लिखी हुई है। इसमें देखो मैंने आपको बताया था कि ये कॉपर क्या हो गया है, कॉपर का मैंने बताया था कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, तो कॉपर जो है उसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ गई थी, तो मैंने कहा था कि भाई कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया है, ठीक है मैम, ठीक है, तो बता दिया था आपने, दोबारा क्यों रिपीट कर रहे हैं, चलो मैं बताती हूँ क्यों। ठीक है भाई, ये तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन करवाया किसने, क्वेश्चन होता है इसका एजेंट कौन था, इसको ऑक्सीडाइज करने वाला कौन था, इसको ऑक्सीडाइज करने वाला बैठा था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने इसको क्या करा, ऑक्सीडाइज करवा दिया। सही बात है भाई, ये ठीक है इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, लेकिन ऑक्सीडेशन करवाया किसने है, ऑक्सीजन ने करवाया है, तो ये क्या किसका काम कर रहा है, एजेंट का काम कर रहा है, और कैसा एजेंट है, ऑक्सीडाइज करवाने वाला, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आया, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये ऑक्सीजन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीजन जो होती है मेरे पास यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ गए। चलिए भाई, और क्या है, ये ऊपर की डेफिनेशन आपने लिख ली हो भाई, एक बार लिख लो इसको, फिर मैं इसको हटा देती हूँ ताकि यहाँ पे गच ना बचे और मैं इजीली इसको समझा पाऊं आपको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलिए इसको हटा देते हैं, चलिए इसको भी हटा देते हैं, और एग्जाम्पल में थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक सेकेंड, CH4 प्लस में क्या है, CH4 प्लस में मेरे पास है 2O2, और ये क्या बना दिया मेरे पास, CO2 प्लस में क्या होगा मेरे पास 2H2O। ये एग्जाम्पल है, इसके थ्रू समझते हैं भाई, ठीक है, लेट्स रिमूव इट। ठीक है भाई, इसको हटा दिया मैंने, देखते हैं क्या कहानी है इसके पीछे की। देखो मैंने आपको इससे पहले बताया था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, ठीक है, इस कार्बन ने क्या करा भाई, इस कार्बन भाई साहब ने इस हाइड्रोजन को मारा धक्का और बोला मैं तो जुड़ गया जाकर के किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ गया, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ गया भाई, इसका मतलब इस कार्बन का क्या हो चुका है, कार्बन का भाई ऑक्सीडेशन हो चुका है, कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन उठता है इसका ऑक्सीडेशन करवाया किसने, इसका ऑक्सीडेशन करवाने वाला एजेंट कौन है, तो ये ऑक्सीजन की वजह से ही तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है ना भाई, तो ऑक्सीजन यहाँ पर किसका काम कर रही है, इसका एजेंट की तरह काम कर रही है, और कैसा एजेंट, ऑक्सीडेशन करवाने में एजेंट है तो क्या होगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी, तो कैसी होगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ गया बच्चे, समझ रहे हैं ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है।
चलिए अब मैं आपको बताती हूँ किसके बारे में, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। जैसा कि मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझाया था वैसे ही क्या होता है मेरे पास रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। क्योंकि ये भी एजेंट है तो ये दूसरों को क्या करवाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरों को क्या करवाएगा, एजेंट तो दूसरों का काम करवाते हैं, तो दूसरों को क्या करवाएगा, रिड्यूस करवाएगा, क्योंकि ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो क्या करवाएगा, दूसरों को रिड्यूस करवाएगा, दूसरों को रिड्यूस करवाएगा। अच्छा मैम ठीक है, रिड्यूस करवा देगा, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, विच रिड्यूसेस अदर, क्या बोलेंगे, विच रिड्यूसेस अदर्स। और दूसरों को रिड्यूस करेगा तो खुद क्या हो जाएगा भाई, खुद तो ऑक्सीडाइज ही होगा ना, विच रिड्यूसेस अदर्स एंड इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। और खुद क्या होएगा भाई, खुद हो जाएगा ऑक्सीडाइज, खुद अपने आप को क्या कर लेगा, ऑक्सीडाइज। नाइस ना, देखो ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। तो मैम करते कैसे हैं, एक बार आप ये भी समझा दो हमें। ठीक है भाई, इसको समझाते हैं, एक एक करके समझाते हैं भाई, हचपच ना हो जाए ज्यादा। ठीक है चलो इसको हटा देते हैं, इसका कार्यक्रम खत्म हो चुका है। ठीक है, या फिर मैं इसको रखे रहने देती हूँ, एक से समझा देती हूँ, सीओ ये बाद में लगा देंगे, ये हटा देते हैं, मैं आपको एक से ही समझा देती हूँ। ठीक है भाई, देखो हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि मैम कार्बन जो है ना, जिसका इसने क्या करा, इसके पास पहले 2 हाइड्रोजन थी, बाद में इसने 2 और हाइड्रोजन को ले लिया, ये वहां से ले लिया, और इसका क्या हो गया, कार्बन का रिडक्शन हो गया मैम। ठीक है मैम, इसका तो रिडक्शन हो गया मैम, पर एक बात समझ में नहीं आई, इसका एजेंट कौन है, इसको रिड्यूस करवाने में इसकी हेल्प किसने करी, इसको रिड्यूस करवाने में, मतलब इस कार्बन को रिड्यूस करवाने में किसने हेल्प करी है, हाइड्रोजन ने करी है फॉर श्योर। अगर हाइड्रोजन नहीं आती तो इसका रिडक्शन कैसे होता भाई, नहीं हो पाता। इसका मतलब यहाँ पे एजेंट कौन है, हाइड्रोजन एक एजेंट का काम कर रहा है बच्चे, एक एजेंट है, कहता है मैं तेरे लिए काम करूंगा, तो इसने इसका काम करा है, और क्योंकि इसने इसका क्या काम करा है, रिडक्शन करवाने का काम करा है, तो वी कैन कॉल दिस एजेंट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम क्या कहेंगे इसे, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे बच्चे, ऐसा एजेंट जो दूसरे को क्या करता है, रिड्यूस करवाता है, और खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सिंपल। तो दिस इज द कंप्लीट स्टोरी फॉर ऑक्सीडेशन, फॉर रिडक्शन, फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फॉर रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप ये आपको क्लियर है। एक छोटा सा और टॉपिक रहेगा रिडोक्स, वो आपको 2 मिनट में अभी 1 मिनट में बता दूंगी बस। ये छाप लो और ये स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है आपको करें। ठीक है, अब मैं इसको हटाती हूँ और आपको लास्ट टॉपिक करवाती हूँ जो कि आज का है रिडोक्स रिएक्शन। बस थोड़ी देर और दिल था, तो अभी देखेंगे रिडोक्स रिएक्शंस को। रिडोक्स रिएक्शंस क्या होती है, रिडोक्स रिएक्शन में बेसिकली आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, ऐसी रिएक्शन, देखो मैं आपको 2 मिनट में फटाफट बता ही देती हूँ। रिडोक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है बच्चे जहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा और रिडक्शन भी हो रहा होगा। तो मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो जाए मैम, वो क्या होती है, रिडोक्स रिएक्शन। चलिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, जब हिंदी में लिखेंगे, समझ आ गया, हिंदी में, अब अंग्रेजी में लिखेंगे, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन takes place, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते हैं साइमल्टेनियसली इन अ रिएक्शन, एक साथ, साइमल्टेनियसली इन अ रिएक्शन, दैट रिएक्शन इज, आगे की लिख देना, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रिडोक्स रिएक्शन। ठीक है, इतनी अंग्रेजी लिख सकते हो आगे की। ठीक है, सो इसका मैम एग्जांपल देके समझाओ, मतलब एक ऐसी रिएक्शन मैम जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा, जिसमें रिडक्शन भी हो रहा होगा, ये तो चमत्कार हो रहा होगा। चलिए मैम दिखाता हूँ, ये तब चमत्कार दिखाओ आज हमें। देखो कोई चमत्कार नहीं है बच्चे, बहुत आसान है, PbO है। ठीक है, दैट इज लेड ऑक्साइड। Pb का मतलब होता है लेड, ऑक्सीजन का मतलब ऑक्साइड, तो इसका मतलब ये क्या है बच्चे, लेड का ऑक्साइड है। ठीक है, उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया बच्चे, कार्बन। ठीक है, C मतलब क्या होता है भाई, C का मतलब होता है बच्चे कार्बन। ठीक है, तो कार्बन के साथ इसकी रिएक्शन करवा दी, तो क्या बनेगा भाई ये बताओ, इसे बनेगा Pb, प्लस में क्या हो जाएगा बच्चे, CO हो जाएगा। सो ये आप पहले इसको छाप लो। ठीक है, होगी छाप दी। देखो मैंने क्या बनाया यहाँ पे, ये लेड अलग होगा, ये कॉपर ऑक्साइड अलग, ये हमारे पास क्या हो गया, ये कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये अलग हो गया। ठीक है, चलो देखो अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, मैं इस डेफिनेशन को हटा दूं क्या, या फिर रखे रह सकते, कोई नहीं, आपकी सहूलियत के लिए आपको समझ में आएगा। ये देखो लेड है, इसके साथ में क्या है, ऑक्सीजन है। अब क्या हुआ बाद में, इसमें क्या हुआ बाद में, आप जाओ देखो, मैं यहाँ पे थी, रिएक्टेंट के साइड में थी, फिर मैं प्रोडक्ट के साइड में लेड को देख रही हूँ। इसके पास तो पहले क्या थी, ऑक्सीजन बैठी है, बाद में मैं पहुंची भाई, ऑक्सीजन ही गायब हो गई, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, आप लिखो यहाँ पर क्या हुआ है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन तो भाई इसको छोड़ के चली गई, तो ऑक्सीजन का लॉस हुआ है। इसका मतलब मैंने क्या बताया था, बताओ, गेन ऑफ ऑक्सीजन था,
तो वो तो क्या था, ऑक्सीडेशन। अब लॉस हुआ है ऑक्सीजन का तो सिंपल हो गया, रिडक्शन हो गया भाई। यहाँ पे क्या हो गया भाई, रिडक्शन ना, लिखो इस चीज को, ये क्या हो गया भाई, रिडक्शन हो गया। रिडक्शन किसका हो गया भाई, रिडक्शन हो गया मेरे पास यहाँ पे लेड का, रिडक्शन ऑफ पीबी हो गया भाई। अच्छा कार्बन में, कार्बन बेचारा अकेला बैठा था, इसका कोई दोस्त नहीं दुनिया में, कुछ भी नहीं था, ये बिल्कुल सिंगल था, बिल्कुल आपकी तरह मेरी तरह, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कार्बन जो है हमारे पास क्या है, कार्बन जो है इसके साथ में क्या जुड़ गया हमारे पास, ऑक्सीजन जुड़ गई है। तो कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गई, इसका मतलब क्या हुआ, इसको अपनी फ्रेंड मिल गई ऑक्सीजन। तो अब इसने क्या करा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन करा है। गेन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ, देखो गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ, बताया था मैंने, ऑक्सीडेशन। यस, गेन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसी रिएक्शन है मैम ये जहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है और मैम ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, दोनों चीजें एक साथ हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया, रिडॉक्सिडेशन। वही तो अंग्रेजी में छापा था अपने कि व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, जहां पे हमारे पास ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो। देख सकते हो आप इसमें, यहाँ पे इसका कार्बन का तो क्या हो रहा है मेरे पास ऑक्सीडेशन और लेड का मेरे पास क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो दिस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए अब अपना आज का कार्यक्रम खत्म हो। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, कोरोजन के बारे में जानेंगे, रेंसिडिटी के बारे में जानेंगे। बस ये 2 टॉपिक आपके बचे हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट ऑल द एनसीईआरटीज क्वेश्चंस जो आपकी एंड एक्सरसाइज में दे रखे हैं, ब्लू बॉक्स दे रखे हैं, वी विल डिस्कस अबाउट इट ऑल्सो।